नमस्कार दोस्तों, ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस का वीडियो नंबर 19 है और इसको आप लेक्चर कह सकते हैं, लेक्चर नंबर 19 है ना दोस्तों। आपको समझ आ गया होगा कि ये रूल कितने इंपॉर्टेंट हैं और इन रूल्स की वजह से आप कितने शांत मन से ट्रेडिंग करते हैं। ये मैंने आज व्हाट्सएप के स्टेटस में इसीलिए लिखा भी था। क्यों लिखा था, क्या था, मैं सारी चीज़ें बताता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या हमने डिस्कशन किया है, कुछ लोगों को यहाँ पे एक कंफ्यूजन भी है, वो भी मैं दूर करता हूँ। क्या हमने डिस्कशन किया था, गैप अप या गैप डाउन के लिए वीडियो नंबर 5, गैप अप के लिए, गैप डाउन के लिए वीडियो नंबर 7। ये दोनों वीडियो ओरिजिनल जो फर्स्ट वीडियोस बने थे गैप अप या गैप डाउन के लिए, वो ये बने थे। इनको देखिएगा जरूर। क्या डिस्कशन था, अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो पुट कब लेना होता है। क्योंकि देखो, इसका मैं लॉजिक भी बता देता हूँ। एकदम खुलते ही पुट लेने की हिम्मत नहीं पड़ती। इवन मार्केट नीचे आ रही है तो भी पुट लेने की हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि पुट के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं। तो पुट के लिए मैंने क्या सिनेरियो बताया था कि 10:30 तक वेट करना है, 15 इंटू 5 15 कैंडल का, और जो भी 10:30 का लो बने, जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम वो लो टूटे, उस समय पुट लेना है। उस समय पुट लेना है, जिस भी पॉइंट ऑफ वो टाइम वो टूट जाए। और कॉल लेने का सिनेरियो क्या है, जब मान लो अगर गैप डाउन खुलती है तो या तो इमीडिएटली उसको क्रॉस करे, मतलब विद इन 10:30 उसको क्रॉस कर ले। उल्टे हैं दोनों, ध्यान से सुनना और पांचवा और सातवां देख भी लेना। कॉल लेने का क्या है कि विद इन 10:30 उसको क्रॉस करे, और बाद में करे तो नहीं। पुट में क्या है, पुट में कभी भी कर ले। कॉल में क्या है, बाद में करे तो नहीं, या फिर सीधा का सीधा आफ्टर 2 o'clock इसको क्रॉस करे तो कॉल लेना है। आफ्टर 2 क्रॉस करे तो कॉल लेना है, या विद इन 10:30 क्रॉस करे तो कॉल लेना है। बीच में कॉल की सोचनी भी नहीं है। बीच में तो 60-70 पॉइंट अप आए, उन अप पे क्या करना है, पुट लेना है। ये डिस्कशन हुआ था हमारा। कॉल का इसका जस्ट अपोजिट है, वो आप वीडियो नंबर 5 में देख लीजिए। क्या हुआ, मार्केट ने कैसे कामकाज किया, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। मार्केट ओपन हुई, यहाँ पर तेजी से नीचे आई, कोई बात नहीं, आने दो, पुट तो हमें लेना ही नहीं है। ऊपर चली गई, फिर दूसरी कैंडल में नीचे आ गई, कोई बात नहीं, आने दो, क्योंकि हमें पुट तो लेना ही नहीं है। तीसरी कैंडल में मार्केट ने ये क्रॉस कर दिया। आपके दिमाग में आ गई कि चलो यार कॉल ले लेते हैं। आपने कॉल ले ली, ठीक है। और एक और बात बता दूं, आप ये कॉल लेके बहुत से लोग वेट कर सकते हैं। वो आप अपना रूल बना सकते हैं कि आपने वेट करना है कैंडल के क्लोजिंग का या नहीं करना है। अच्छी बात है अगर आप वेट कर लें क्लोजिंग का। कई बार क्या होता है कि ऊपर गई और नीचे आ गई और क्लोजिंग नीचे हो गई। आप वेट कर लें क्लोजिंग का, प्रॉपर क्लोजिंग ऊपर हो जाए, आप कॉल की पोजीशन में बैठ गए, ठीक है। मैं बता रहा हूँ हाउ आप जो है कैसे अपने शांत मन के साथ मार्केट के अंदर बैठ सकते हैं, ठीक है। अब आपने एटलीस्ट, आपको श्योर हो गया कि आपने यहाँ पे पुट नहीं लिया, आपने यहाँ कॉल लिया। मार्केट आपके डायरेक्शन में चलने लग गई, इमीडिएटली मार्केट नीचे आ गई, इमीडिएटली, ठीक है, ओके। अब आपने अगर यहाँ पर कॉल लिया है तो कहीं ना कहीं तो आपको एसएल लगाना पड़ेगा। अब एसएल क्या लगेगा, एसएल कायदे में लगता है, कायदे में एसएल लगता है एक कैंडल का, मतलब जो कैंडल ने क्रॉसिंग दी है उसका। लेकिन अब ये कैंडल ही इतनी बड़ी बन गई, ये कैंडल इतनी बड़ी बन गई, तो इसका लगाने का तो फायदा नहीं है, क्योंकि यहां तक आते आते अगर हम वेट करेंगे तो सब कुछ चला जाएगा। जब कैंडल बहुत बड़ी हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप बस 20 पॉइंट का एसएल, 30 पॉइंट का एसएल लगा सकते हैं कि भैया 30 पॉइंट का मेरा एसएल है, 30 पॉइंट से ज्यादा का एसएल तो मैं कभी नहीं कहूंगा, आपको कभी भी नहीं कहूंगा, ठीक है ना। प्री मार्केट एनालिसिस को यहां से रिलेट बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। प्री मार्केट एनालिसिस में मुझे सब लोगों का ध्यान रखना पड़ता है, उसके हिसाब से मैं बातें कहता हूं कि आप, क्योंकि मैं सेटअप पर ट्रेड नहीं दे रहा हूं, मैं उनको जस्ट एक प्रिडिक्शन करके दे रहा हूं, आपको मैं सेटअप पर ट्रेड दे रहा हूं, इसलिए अंतर समझिएगा उस चीज को, ओके। सो यहां पर आपने अगर ट्रेड ली, यहां पे आपका क्या होना चाहिए, मान लो क्लोजिंग पे ली, अगर किसी ने क्रॉस होते ही ले ली तो उसका यहां से नीचे 30 पॉइंट लग गया। अगर किसी ने क्लोज पे ली तो उसका यहां से 30 पॉइंट नीचे लग गया, मतलब 30 पॉइंट नीचे, मतलब जैसे मान लो मैं एग्जांपल भी देता हूं, क्लोज कहां हुई, ये देखिए आप, क्लोज हुई ये कैंडल, इस कैंडल की जो क्लोजिंग है वो है 16,653, तो मतलब ये 16,653 पे अगर ये कैंडल क्लोज हुई 16,653 में, तो हर हालत में अगर आपने नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पर ट्रेड ले लिया है तो आपकी 16,623 आपका क्या होना चाहिए कि ये आते ही मैं अपने ट्रेड से 100% बाहर निकल जाऊंगा।
ओके, नाउ प्रॉब्लम ये आती है कि सर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कैसे लगाएं इस पॉइंट को। तो जनरली अगर आप एट द मनी का ट्रेड ले रहे हैं तो एट द मनी का ट्रेड में ये 30 पॉइंट ऑलमोस्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 पॉइंट के इक्वल निकल के आएंगे, वरना 15-20 पॉइंट के ही इक्वल निकल कर आते हैं, क्योंकि एट द मनी का 0.5 डेल्टा होता है। सो आप 30 पॉइंट का एसएल अपने उसमें ट्रेडिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में लगा सकते हैं। मतलब अगर आपने 150 पे एक कॉल बाई किया तो आप 120 उसका एसएल डाल सकते हैं। हो गई बात क्लियर। मार्केट आपके डायरेक्शन में चल रही है, आपने लगभग, मैंने आपको कहा कि 100 पॉइंट्स जब भी आप सेटअप पर ट्रेड ले रहे हैं, सो आपका माइंड इस तरीके का होना चाहिए कि मैं 100 पॉइंट्स में लेकर जाऊंगा। मार्केट आपके डायरेक्शन में चली, कहां तक पहुंची? मार्केट पहुंची 16,680 तक, मतलब उसने सिर्फ आपको 30 पॉइंट दिए, और धड़ाक से एकदम 30 पॉइंट के बाद मार्केट नीचे आ गई। कोई बात नहीं, आ गई, और सीधा उसने इस यहाँ पे आपने ली थी और इस कैंडल में 30 पॉइंट का आपका एसएल उसने हिट कर दिया। कोई बात नहीं, 30 पॉइंट का एसएल हिट हो गया। आप मेरे 20 के 20 वीडियो देखेंगे, 4 या 5 एसएल हैं, 15-16 ट्रेड विनिंग ट्रेड है, और 100 150 पॉइंट की हैं, 100 150 पॉइंट की। क्या हो गया? 5, अगर 5 चली गई, 5 इंटू 30 चली गई, 150 पॉइंट आपके चले गए, और 15 इंटू 100 आ गए, 1500 हो गए। 150 पॉइंट देके 1500 पॉइंट ले लिए, क्या है? कुछ भी नहीं है। पर क्या होता है, हम एसएल पे निकलते नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। हम इसके अंदर क्या सोचने लगते हैं कि नहीं अभी ये बढ़ जाएगी, अभी ऐसा हो जाएगी। कोई बात, यहां आपका एसएल हिट हो गया, अब आपकी ट्रेडिंग हो जानी चाहिए यहां पे क्लोज एटलीस्ट कॉल की साइड की। क्यों? क्योंकि कॉल की साइड की हमने ट्रेड ऑलरेडी करके देख ली, अब हमें शांत बैठना है। अब क्या हो रहा है, मार्केट स्लोली 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 नीचे आ रही है। अब कई लोगों को यहां पे, किसी को यहां पे, किसी को यहां पे दिल करने लगता है कि ऐसा करता हूं, मैं पुट ले लेता हूं। पर अब आपका क्यों दिल कर रहा है, मुझे एक बार बताओ। अब तो आपको मैंने रूल बता दिया, पुट तो तभी लेना है। पुट के लिए तो श्योर है कि आपने 1 आवर 15 मिनट तक का चार्ट देखना है, आपने 10:30 पे मार्क कर लेना है एक लाइन की, ये लोएस्ट लगा है, उस लाइन को जब मार्केट क्रॉस करेगी मैं तभी पुट लूंगा। इसीलिए मैंने वो व्हाट्सएप पे जो है स्टेटस डाला था। क्या स्टेटस डाला था, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, 1 मिनट। उसमें एक वर्ड वो ग्रामिक वो उसने अपने आप उठा लिया, मैं कुछ और लिखना चाह रहा था। सच सच बताना, इट्स की जगह इट्स नहीं, इतनी स्मूथ था वो, इतनी स्मूथ लाइफ कभी ट्रेडिंग में हुई है क्या? अब क्या हुआ, मार्केट नीचे आई, बट हम श्योर हैं कि हमें पुट नहीं लेना। ये मैंने इसलिए लिखा था कि हम श्योर हैं हमें पुट नहीं लेना। अब आपको ये लग रहा होगा कि यार ये पॉइंट चले गए, इसका भी मैं आंसर देता हूं। अब किसी को लग रहा होगा कि ये पॉइंट चले गए, चले गए। आपने 5 सेट ऑफ रूल बनाए, मैंने इन 15 वीडियो में देखा होगा आपने। एक मैंने फ्लैट ओपनिंग का रूल बनाया, एक मैंने गैप अप का रूल बनाया, एक मैंने गैप डाउन का रूल बनाया, एक मैंने एक्सपायरी का रूल बनाया। एक्सपायरी के 2 या 3 या 4 रूल बनाए, टोटल बना के 7 या 8 रूल मैंने बनाए इन 15 वीडियोस के अंदर, या 18 वीडियोस के अंदर, या 19 वीडियोस के अंदर। आप 7 या 8 रूल के ऊपर हाउ कैन यू कैप्चर ईच एंड एवरी मूव ऑफ द मार्केट? 7 या 8 रूल के ऊपर आप कैसे, क्या 7-8 ही फीचर्स बनेंगे मार्केट के अंदर हमेशा? नहीं, मार्केट के अंदर तो थाउजेंड्स ऑफ फीचर्स कैन जनरेट मार्केट। सो क्या आप 1000 फीचर्स को कैप्चर करने के लिए 1000 रूल्स बनाना चाहते हैं? बना लो, आपकी मर्जी है, मैं 1000 भी बनवा दूंगा। इतने पजल हो जाओगे, फिर इस वाले रूल में फंसोगे, फिर इस वाले रूल में पजल हो जाओगे, और पजल हो जाओगे और फिर सब कुछ खो दोगे। सो ऐसा नहीं है, इस मूव को कैप्चर करने का कोई रूल नहीं है। 100% वी कैन कैप्चर दिस मूव, पर फिर वो वैसे वैसे हमें 5 और 6 सेट ऑफ द रूल्स बनाने पड़ेंगे। फिर वैसे वैसे रूल आप कैप्चर कर लोगे, फिर आप कहोगे कि सर ये वाला निकल गया। सो मीनिंग क्या है, उसकी गहराई तक समझना। यू कैन ओनली मेक 5 और 6 रूल्स इन ट्रेडिंग। अगर आप, इफ यू विल इंक्रीज द नंबर ऑफ रूल्स, फाइनली यू विल गेट पजल्ड, आप कहीं ना कहीं पजल हो जाओगे, वो नहीं करना। सो इसको जाने दो, कोई बात नहीं। आपका रूल क्या है? आपका रूल है जब इसके नीचे मार्केट आएगी तब मैं पुट लूंगा। अब आपको कितना सुकून हो गया। ओके, नाउ द अनदर थिंग, कोई बात नहीं, मार्केट आई नीचे, ऊपर आ गई, नीचे आई, क्योंकि अब तो आप वेट कर रहे हो जब तक ये टूटेगी नहीं है। टूटा नहीं यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे भी पुट नहीं लिया। देखो अब आपका दिल इतना शांत है, मार्केट नीचे आ रही है, बट स्टिल यू आर नॉट टेकिंग द पुट, बिकॉज आपको पता है जब ये टूटेगा तब मैं आई विल टेक द पुट। ओके, फिर से मार्केट ऊपर चलेगी। अच्छा, अब ध्यान रखना, अब मैंने आपको पुट लेने की 2 कंडीशंस बताई थी, ये बिल्कुल सेम डे है, मैं आपको बता रहा हूं। क्या? अगर 10:30 तक मार्केट ने एक लो बना दिया है तो पुट कब लेना है? जब वो 10:30 का टूटे
तब, या फिर हर 50-60 पॉइंट, हर 50-60 पॉइंट पर हमने क्या करना है, हमने पुट की पोजीशन को देखना है, कॉल नहीं देखनी। कॉल का मैंने आपको बहुत ही स्ट्रिक्टली क्या कहा था, या तो विद इन 10:30 को तोड़े या फिर आफ्टर 2 तोड़े, बहुत ही क्लियर। इसका मतलब जब ये ऊपर आया और आपके दिमाग में कॉल लेने की यहां आई तो बिल्कुल गलत आई, यहां तो पुट लेने की आनी चाहिए एज द रूल। 50-60 पॉइंट ऊपर हुए पुट लेने, यहां 50-60 पॉइंट, ये देखो कितने पॉइंट है, देखो मैं गिन के बता देता हूं आपको। ये देखो यहां मार्केट लो लगाया उसने 16,550, यहां कहां आई 16,606, 50 पॉइंट आई, एग्जैक्टली 50 पॉइंट आई यहां पे, 50 पॉइंट। अब आपने यहां क्या सोचना है जैसे ही अपने लो से 50 पॉइंट ऊपर आई, आपने क्या सोचना है कि यार एक पुट, क्यों, ध्यान से समझना, एक तो गैप डाउन खुली है, तो गैप डाउन खुलने से क्या है कि इसके अंदर वीकनेस है, ठीक है, ओके। दूसरी बात, वीकनेस है और वो वीकनेस टूटी नहीं, या तो फिर इसके ऊपर निकल जाती तो फिर ऊपर ही जाती, टूटी नहीं, वो वीकनेस टूटी नहीं, वो वीकनेस बराबर मार्केट ने दिखाई क्योंकि ऊपर गई और नीचे आ गई, फिर ऊपर गई फिर नीचे आ गई। अब तीसरी बार जब मार्केट 50-60 पॉइंट का मूव दे रही है, डेफिनेटली यू नीड टू ट्राई ए पुट ओवर हेयर विद व्हाट एसएल। अब एसएल क्या होना चाहिए, जस्ट 30-40 पॉइंट एसएल, जस्ट 30-40 पॉइंट एसएल। नाउ अब यहां पे क्वेश्चन ये उठता है कि सर मैंने 50-60 70 80 90 ऐसे 100 तक कह दिया था, 100 तक, आपको याद होगा 100 तक मैंने कह दिया था कि 100 पॉइंट तक हम यहां पर अब आए तो हम निकल सकते हैं। वो मैंने क्यों कहा था, उस दिन ये वाली कैंडल का हाई भी बहुत ऊपर था। अब जब पहली कैंडल का हाई यहां लगा हुआ है, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट 100 मूव, फिर तो कहानी खत्म हो गई, फिर हम कैसे पुट ले लेंगे 100 पॉइंट अगर ऊपर बढ़ जाएगा। ये मैं इसलिए डिटेल में समझा रहा हूँ, किसी ने लिखा था कि सर ये 50-60 पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट बताना। सो जब आपकी ये फर्स्ट कैंडल का हाई लगा हुआ है, सो ये जो 50-60 पॉइंट या 70 पॉइंट का कॉन्सेप्ट है, दैट हैज टू बी विद इन द फर्स्ट कैंडल, ये इस कैंडल के अंदर ही अंदर होना चाहिए। मतलब कैंडल ने लो तो ब्रेक किया नहीं सो दैट हम डायरेक्टली पुट लें, लेकिन इस कैंडल के अंदर ही अंदर मार्केट काम कर रही है, तो मैं हर 50-60 पॉइंट के ऊपर मैं ट्राई मारूंगा। अब मैं आज 50-60 क्यों बोल रहा हूं, 100 तक क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि जैसे ही मैं 100 तक जाऊंगा तो पहली कैंडल का अप तो निकल गया, तो अगर पहली कैंडल का अप निकल गया फिर तो मेरा मतलब ही नहीं बनता पुट लेने का, फिर तो मैं बस वेट करूंगा कि कोई बात नहीं, फिर तो ये बेकार है, क्योंकि मैं तो 2 बजे के बाद अगर इसको तोड़ेगी या इस हाई को तोड़ेगी तब मैं कॉल में इच्छुक हूं, नहीं तो मैं तो इच्छुक ही नहीं हूं। सो 50-60 पॉइंट प्लस ये 40 पॉइंट इज योर एसएल। एसएल, अब मान लिया जाए गलती से 100 पॉइंट बढ़ गई, आपका एसएल हिट हो गया, कोई बात नहीं, फिर आपने बंद कर दी ट्रेड। अदरवाइज यू नीड टू 100% एट 50, मैंने ये 50 से स्टार्ट किया था, 50-60-70-80-100 ऐसे मैंने बोला था वीडियो में, उसमें देखना। सो जैसे ही 50 पॉइंट आप मिलते हैं, ये ध्यान नहीं रहती बातें, ये रखनी है, ये रखनी है, मुझे सारी याद है। क्यों, क्योंकि मुझे पता है, मेरी ये रोम रोम में बसी हुई है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने अब सारे वीडियो उठा के पहले सुने फिर आपके लिए बनाए, और कंटिन्यू वीडियो बनते हैं विदाउट एनी एडिटिंग बनते हैं। आपने मेरे 300 क्या एक साल हो गया, 365 दिन, लगभग 200 डे ट्रेडिंग के अगर बैठे होंगे, 200 से ज़्यादा ही बैठे होंगे, तो हर रोज़ 2 वीडियो, 400 500 वीडियो के आसपास में बना चुका, जिसमें से 1 या 2 वीडियो ही मैंने क्या किया होगा, एडिटेबल वीडियो बनाया होगा। 500 वीडियोज़ में से 1 या 2 एडिट किया होगा, और वो भी आपको पता चल जाता है उसी दिन। आप कहते हो एडिट मुझे करना ही नहीं आता, मैं हूँ ही नहीं इतना टेक्निकली एक्सपर्ट इन एडिशन पेडिशन एडिशन, ये एडिट कैसे करना है, ये एडिट कैसे करना है, इसमें मैं हुई नहीं एक्सपर्ट, उसमें भी आपको पता चल जाता है उसी दिन। आप मुझे मैसेज करते हो सर आज के वीडियो में यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई, 1 या 2 बार हुई है, वो भी पूरे 500 में 1 या 2 बार, बिलीव मी। सो एडिट नहीं। सो क्या है कि ये चीज़ें आपको हमेशा एकदम आपके दिमाग में एकदम ओपन होते ही समझ में आ जानी चाहिए। ओहो आज गैप डाउन खुली है, या तो 10:30 तक का जो लो है वो टूटेगा तो मैं पुट लूंगा, या विद इन 10:30 पहली कैंडल का हाई टूटेगा मैं कॉल लूंगा। टूटा, एसएल हिट हुआ, मैंने छोड़ दिया। अब विद इन 1 कैंडल ये ट्रेड मूव कर रही है, कहीं ना कहीं जहां पे भी 50-60 पॉइंट का ही अप मार देगी, मार्केट इज इन ए वीक जोन, फिर से मैं आई कैन ट्राई द अनदर ट्रेड, मैं एक दूसरी ट्रेड को फिर से देख सकता हूं। और 2 एसएल के बाद मैं आपको कहूंगा किसी सूरत में तीसरे के लिए ट्राई मत मारना, मैं ये कहूंगा आपको, हमेशा ही कहूंगा, हमेशा ही, ये नहीं कि आज कह रहा हूं, हमेशा ऑलवेज, कभी ट्राई मारना। अब यहां बढ़ी, ओके बढ़ गई 50-60 पॉइंट, नाउ व्हाट शुड बी योर टारगेट।
टारगेट इज 100 पॉइंट, 100% द टारगेट इज 100 पॉइंट, 100 पॉइंट का टारगेट आपका होना चाहिए। मार्केट नीचे आई आई आई, अपने 1030 के लो को भी तोड़ दिया। चलो मान लो आपने यहाँ पे पुट नहीं लिया, मान लो आपने ये भी, आपको ध्यान ही नहीं रहा कि यार 50-60 पॉइंट का भी कोई फंडा था, आपने यहाँ भी पुट नहीं लिया। यहाँ तो आपका श्योर पुट बनता है, श्योर इस कैंडल ने लो को तोड़ दिया, 1030 वाले लो को, 100% आपका पुट बनता है। किस पॉइंट पे बनता है, आओ लो वो भी देख लेते हैं। सो दिस पॉइंट इज, ये जो लो बनाया था मार्केट ने, ये लो बनाया था 16,545, 16,545 के नीचे आपकी क्लोजिंग आ गई आपने। और यहाँ पे फिर ये नहीं है क्लोजिंग, यहाँ तो फिर बहुत तेजी से शार्प मूव आते हैं जब ये टूटता है लो, तो बहुत तेजी से शार्प मूव आते हैं। एज सुन एज मार्केट चल रही है, कैंडल तोड़ रही है, यू कैन इमीडिएटली टेक द पुट। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपका एसएल सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बड़ा छोटा सा इसी कैंडल का हाई है, बस ये आपका एसएल है, दैट्स इट। यस, अब मार्केट आई, आपको एक तरफा मूव, एक तरफा, बिलीव मी एक तरफा, कितने पॉइंट का चाहिए था? ओके, यहाँ पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। 100 पॉइंट का चाहिए था। जिसने यहाँ लिया, मान लो जिसने 50-60 पॉइंट ऊपर लिया, उसको तो मिला 150 से भी ऊपर। ये देखो मैं दिखा देता हूँ। मान लो आपने लिया 16,600 पे 16,470 पे, 78 पे आया, 78 पे, मतलब आपको लगभग 120 पॉइंट मिले। कोई बात नहीं, उसका तो हो गया। यहाँ पे 120 पॉइंट लेने नहीं है, लेने सो ही है, आपकी तो यहीं पे लिमिट हो गई, आपकी तो यहीं लिमिट हो गई। आपने तो 100 पॉइंट बुक कर लिया, आपके आगे मजे, दैट्स इट। चलो छोड़ो, उनकी तो छोड़ो। जिसने 1030 टूटने का लिया, मान लो जिसने ये कहा, सोचा कि मैं 1030 का टूटा है, लाओ अब मैं पुट ले लेता हूँ, उसके साथ क्या हुआ? 16,545 पे एंट्री हुई, 100 पॉइंट लेने, कोई बात नहीं। आई कहाँ मार्केट आई 16,478 तक, 55 + 22 77 पॉइंट दिए मार्केट, कोई बात नहीं। वो अभी वेट कर रहा था, 77 पॉइंट दिए, कोई बात नहीं। मार्केट ने एकदम शार्प मूव यहां पर दे दिया, एकदम शार्प मूव दे दिया अचानक। ऐसा नॉर्मली आपके साथ कभी नहीं होगा, ये मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, नॉर्मली, कि ये शार्प मूव आया और इसने सब कुछ उठा के खींच लिया। जब आप इस सेटअप पे ट्रेड लोगे, 10 में से एक बार ऐसा होगा कि ये शार्प मूव, और वो भी तब जब मार्केट में न्यूज फ्लो हो रही है। आप ये मूव देखें, इस मूव से जस्ट पहले डॉ जोन्स 250 पॉइंट एकदम से अप मार गया, एकदम से अप। हमारी मार्केट में भी तेजी आ गई, क्यों? क्योंकि हमारी मार्केट इस समय, इंडियन मार्केट जो है, वो दूसरी मार्केट को देख रही है, कभी देखती है कभी नहीं देखती। अब क्यों देख रही है? क्योंकि अब दूसरी मार्केट में पंगे चल रहे हैं, इसलिए हमारी इंडियन मार्केट उसको देख रही है। ओके, यहां आपके 77 पॉइंट आए, मैं मानता हूं, हो सकता है आप 100 पॉइंट का वेट कर रहे हो, यहां पे मार्केट ने आपके एसएल को 100% हिट कर दिया होगा। दूसरी बात, एक तो न्यूज बेस्ड, नंबर 2, दूसरी मैं आपको बताता हूं, यहां पे जब आप रूल्स अपने लगा रहे हो, रूल्स के साथ आपने अपनी विजडम भी यूज करनी है। लेकिन कई बार हम अपनी विजडम इतनी ज्यादा यूज कर लेते हैं कि फिर हम रूल को खत्म कर देते हैं। इतनी ज्यादा भी नहीं करनी। ये विजडम बड़ी ऐसी चीज है मार्केट के अंदर कि फिर पता चला अपने तुक्के ही, अपने ही विजडम, ये भी मेरा विवेक कह रहा है, ये भी मेरा विवेक कह रहा है, ये भी मेरा विवेक कह रहा है, वो अपना विवेक इतना कहते कहते रूल को भी खत्म कर देते हैं। वो भी नहीं करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं, कल की क्लोजिंग कहां थी? कल की क्लोजिंग 16,800 पे थी। मार्केट नीचे खुली, ऊपर से नीचे आ रही है। ऑलरेडी यू हैव टू सी दैट यहां पर हम ट्रेड ले तो रहे हैं, लेकिन ये रूल जो मैंने आपको बताए हैं, ये मोर देन 100 के बताए हैं, मोर देन 100 के। जो रूल मोर देन 300 पे भी काम कर रहे हैं, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये मैं एक पॉइंट आज यहाँ पे बहुत अच्छा हुआ कि मार्केट, मुझे 20 वीडियो मैंने इसीलिए सेलेक्ट किए थे कि मैं आपको 20 वीडियो बना के दूंगा, क्योंकि मैं आपको मार्केट के हर फीचर्स को इंक्लूड करना चाह रहा था, और हो रहे हैं। ये मैंने मोर देन 100 के बनाए हैं, ये मोर देन 300 तो भैया 6 महीने में 4 दिन, 5 दिन, महीने में कोई एक दिन बड़ा मुश्किल आता है कि ये मोर देन 800 पे बंद हुई और कहां खुली देखे, धार 600 500 पर खुल रही है, या 600 550 पे खुल रही है, या 500 तक आ जा रही है, या जो हमारा लो टूट रहा है वो 300 पॉइंट प्रीवियस डे के नीचे आके तो हमारी ट्रेड बन रही है। यू हैव टू थिंक लाइक दिस ऑल्सो।
ओके, सो ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है। सो ऐसे टाइम पे जब हम, क्योंकि क्या होता है, अगर आप यही सोचो, मैं आपको अब इसी चीज को थोड़ी दूसरे तरीके से दिखाता हूं, ध्यान से देखना। सपोज 100 पॉइंट नीचे खुलती, यहाँ रहती, ऐसे रहती, ऐसे रहती, ये 1030 का लो बनता, नीचे आती, बड़ा स्कोप था मार्केट के पास नीचे आने का, समझ रहे हैं। मार्केट 16800 से आ रही है एंड यू आर टेकिंग ए ट्रेड एट विच पॉइंट, यू आर टेकिंग ए ट्रेड एट 16550, मीनिंग यू आर टेकिंग ए ट्रेड बिलो 250 पॉइंट प्रीवियस डे के, एंड यू आर इवन एक्सपेक्टिंग फर्दर 100 पॉइंट्स, विच इज नॉट ए नॉर्मल सिनेरियो। ये नॉर्मल सिनेरियो नहीं है। कोई बात नहीं, आज 77 पॉइंट पे, अगर वैसे तो 90% जनता, 90% जो अभी मेरा सुन रहे हैं वीडियोस, 90% ने तो इसमें मजा लिया ही है। मुझे उनके कितना ही मैं कहता हूँ कि व्हाट्सएप पे ना भेजो, वो भेज ही देते हैं कोई ना कोई कि सर लो प्लीज ये देख लो, मैंने इतना प्रॉफिट कर लिया। 90% ऑफ जनता तो यहाँ पे भी प्रॉफिट कर गई, 90%। हाँ, मैं मानता हूँ दोज हु आर द परफेक्ट स्टूडेंट्स, दोज कि नहीं मुझे तो 100 पॉइंट ही लेने हैं अगर बोला है तो 100% यहाँ एसएल मारा। बट मैं उनको ये सिनेरियो दिखाना चाह रहा था कि ये जो सिनेरियोज हमने डिस्कस किए हैं, दिस सिनेरियोज वी हैव डिस्कस्ड फॉर ए नॉर्मल मार्केट इन विच 100 पॉइंट गैप डाउन कैन अकर एनी टाइम, in a normal market where 100 point gap up can occur anytime. In that scenario we have prepared such rules. We have not prepared these rules for 300 point gap down and 300 point gap up. यार 300 point gap up and 300 point gap down ये एक normal scenarios नहीं है। even in this situation, this kind of a situations, these rules are working. This you should appreciate. Okay, यहाँ फिर से मार्केट ने आपको, मान लिया जाए उन 10% स्टूडेंट्स को एसएल दिया, यस दिया, बट ये नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। ओके, देन कोई फिर अब कोई इसके बाद तो कोई बनती नहीं है। ये सब आप सोच रहे हो कि नहीं ये कोई ट्रेड बन गई या ऐसा हो गया या वैसा हो गया, ये सब ट्रेड्स नहीं बनती है। ओके, और क्या ट्रेड बन सकती है? कुछ लोग एक सेटअप पे ट्रेड करते हैं, जैसे मान ले जाए इस सेटअप पे किसी ने ट्रेड करी हो सकता है किसी ने इस सेटअप के ऊपर ट्रेड करी हो कि भैया ये बना, ये बना, ये बना, और अब मैं यहाँ पे फिर से एक एक्सपेक्ट कर सकता हूँ एक बड़ा मूव, या किसी ने हो सकता है यहाँ पे एक्सपेक्ट करी हो। सो अगेन माय आंसर इज सेम, सिंस यू आर trading last day at 16,800 and your setup is coming over here at 16,550 or even less than that, तो भैया यहाँ पे यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द बिगर मूव ऑफ 300 पॉइंट फर्दर। आप ये नहीं सोच सकते कि अब मैंने सेटअप पे लिया फिर से मुझे 300 पॉइंट और मिल जाए, या मुझे 200 पॉइंट और मिल, या मुझे 100 पॉइंट और मिल जाए, है ना। यहाँ पे भी मार्केट ने कितने पॉइंट दिए ये भी हम देख लेते हैं। इन सेटअप पे भी जैसे मान लो यहाँ है 16,565 और आप कहाँ पे आए 16,484, 70 पॉइंट आए। आप बना लीजिए एक रूल अगर आपने बनाना है। वैसे मैं इतने ज़्यादा रूल आपके बनवाना नहीं चाहता, ये मेरे बिल्कुल भी मन में नहीं है, पर आपने बनाना है बना लीजिए कि इफ़ योर सेटअप, है ना, ये अगर आपने बनाना है बना लीजिए कि सेटअप जिस पे हम ट्रेड लेते हैं, अगर हमारा सेटअप जो है वो मान लो एक्ट कर रहा है, या वो क्या वर्ड यूज़ करेंगे कि सेटअप हमारा बेसिकली मतलब वो सेटअप हमें मिल रहा है, वी आर गेटिंग दैट सेटअप एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, हमें ऐसे पॉइंट पे सेटअप मिल रहा है जहाँ पे ऑलरेडी मार्केट 300 पॉइंट गिर चुकी है, वी विल रिड्यूस अवर टारगेट 100 to 75, यू कैन से लाइक दिस। ओके, मैं बस इतना ही कह सकता हूँ, इतना ही आप एक रूल में मॉडिफाइड कर सकते हैं कि ये उन सिचुएशंस के लिए हो गया, ये उन दिन के लिए हो गया जिन दिन कभी मान लो 300 पॉइंट या 250 पॉइंट मार्केट मूव करती है। बहुत लंबा वीडियो हो गया, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। इट टेक्स सो मच ऑफ एनर्जी, आई डोंट नो कि आप इसको जो है फील कर सकते हैं या नहीं फील कर सकते हैं। ओ आई एम सॉरी, एंड सारा वीडियो ये 3 मिनट की कैंडल पे भी बन गया। ये मुझे नहीं लगता कि हमारे इसके पूरे इसमें जो है कोई भी चेंजेस आएंगे। अगर ये 5 मिनट पे भी बनता, मुझे नहीं लगता कोई भी चेंजेस 3 मिनट या 5 मिनट से कोई फ़र्क मुझे इसमें नहीं लग रहा। बाई चांस वो 3 मिनट पे बन गया, मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था 3 मिनट पे बनाने का। सो बहुत सारी एनर्जी बिलीव मी लगती है इसमें करने में, डिस्कशन करने में, क्योंकि ये डिस्कशन आपको फील होता भी होगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता। ये अंदर से होता है ये डिस्कशन ऐसे नहीं होता कि बाहरी डिस्कशन हो रहा है, ये पूरा मेरे अंदर से आता है डिस्कशन। सो इट टेक्स लॉट ऑफ एनर्जी, एंड वो एनर्जी को कंपनसेट करते हैं आपके कमेंट्स।
बिलीव मी, जब कमेंट्स आते हैं तो वो जो एनर्जी मेरी लूज हुई होती है इन सारे वीडियोस के अंदर, वो सारी वापस आ जाती है। लगता है कि यस, जो हमने किया वो सफल हो गई चीज़ें। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।